क्वेश्चन 10। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? श्री नारायण गुरु के, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती के, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय के। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेन। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा तथा आदि का भरपूर विरोध किया। क्वेश्चन 11। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? ऑप्शन ए सनातन धर्म सभा पर, ऑप्शन बी एशियाटिक सोसाइटी पर, ऑप्शन सी भारत धर्म महामंडल पर, ऑप्शन डी सत्यशोधक समाज पर। इसका आंसर होगा सत्यशोधक समाज पर। सत्यशोधक समाज पर। एक्सप्लेन। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को भी मुक्त करना था। इसी समय ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन 12। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। ऑप्शन बी उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। ऑप्शन ए सही है, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एक्सप्लेन। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-1769 में हैदर अली विजयी हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मंगलोर की संधि द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू सुल्तान ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक उपाधि धारण की थी, परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने 1787 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए, जो यह प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अतः ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन 13। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी रोमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। एक्सप्लेन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है।
यह एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी एवं विद्वान लेखक थे। यह 1852 से 1895 के बीच फिनिसबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य थे। क्वेश्चन 14, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? ऑप्शन ए भारत, यूगोस्लाविया, ऑप्शन इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, ऑप्शन बी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ऑप्शन सी भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ऑप्शन डी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेन। भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना उपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन 15, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति सही, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए बी डी, ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन डी बी सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें बृहस्पति, शनिवार और यूरेनस ये तीनों में छल्ले होते हैं, ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अरुण यूरेनस इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह अपनी धुरी पर अधिक झुका